आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि फिजियोथेरेपी डिफरेंट जनरेशन्स, खास करके आजकल जेनजी का जनरेशन है, तो हर जनरेशन में कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ फिजियोथेरेपी का, उसके बारे में मैं आज आपको एक ब्रीफ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो जनरेशन था दैट इज कॉल्ड साइलेंट जनरेशन। इसमें जो बॉर्न हुआ लोगों का वो 1928 से लेकर के 1945 तक हुआ और इनका प्रोफेशनल पीरियड था 1950 से 1970। इसका मतलब क्या हो गया, भले ही वो बॉर्न हो गए थे पहले, लेकिन इनका प्रोफेशन काम करने का समय कब आया वो है 1950 से 1970 के बीच। अब सुनिए, इस समय हुआ क्या था कि इन इंडिया फाउंडेशन ऑफ फिजियोथेरेपी उस समय हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि फिजियोथेरेपी वाज मेनली प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। उस समय बहुत सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल थे कुछ भी नहीं था फिजियोथेरेपी का, और कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम हो रहे थे, और खास करके मेनली कुछ सर्टेन कंडीशन जैसे पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी या जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंजरीज के कंडीशन थे उनके लिए फिजियो का काम हुआ, और लिमिटेड फिजियो रिक्वायरमेंट हो रहा था। और उस समय क्या एक बात और था कि एकेडमिक में कुछ कोर्सेज नहीं थे, बहुत सर्टेन कॉलेजेस में वो भी डिप्लोमा कोर्स था। मैंने 1950 से 1970 तक फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा कुछ भी इन इंडिया डेवलपमेंट नहीं था। उसके बाद उस समय कोई भी इंडिजिनस रिसर्च नहीं था। अब हुआ दूसरा जनरेशन आई है जिसको बोलते हैं बेबी बूमर्स। इनका जो बॉर्न एज है 1946 टू 1964, और इनका प्रोफेशनल पीरियड कब होगा 1970 टू 1990। इसमें थोड़ा फिजियोथेरेपी का डेवलपमेंट हुआ इन जनरेशन वालों के थ्रू। इसमें क्या हुआ कि फिजियोथेरेपी थ्रू आउट इंडिया एक्सपैंड होना शुरू हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ग्रोथ ऑफ ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपी, ऑर्थो में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। कुछ इलेक्ट्रोथेरेपी इक्विपमेंट उस समय मार्केट में आ गए थे, जैसे आपको बहुत फेमस इक्विपमेंट है अल्ट्रासाउंड, शॉर्ट वेव डायथर्मी, टेल्स, आईएफटी, सर्वाइकल लंबर ट्रैक्शन एंड बीपीटी कोर्सेज उस समय फ्यू एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में शुरू हो गया था। मैंने अगर पूरे हिंदुस्तान में मान लीजिए तो ज्यादा 20 या 21 कॉलेज हुआ करते थे इस समय तक, 1990 तक। सो बिगिनिंग्स ऑफ द रिसर्च एक्टिविटीज, कुछ केस रिपोर्ट काइंड ऑफ रिसर्च शुरू हो गया था इंडिया में, तो बेबी बूमर्स के द्वारा ये किया गया। तीसरा जो जनरेशन एक्स आया, जनरेशन एक्स का बॉर्न था 1965 टू 1980। इनका प्रोफेशनल पीरियड है 1990 से लेकर के 2010 तक। इस समय काफी डेवलपमेंट हुआ जनरेशन एक्स में। इसमें क्या हो गया कि जो हमारा फिजियोथेरेपी प्रोफेशन हुआ ये ट्रांसफर्ड हो गया हेल्थ केयर प्रोफेशन में, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इशू हो गया। उसके बाद बहुत सारे जो फिजियोथेरेपी के अंदर टेक्निक्स का डेवलपमेंट हो गया, जैसे मैनुअल थेरेपी हो गया, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में बहुत सारे स्किल्स आ गए, आईसीयू का फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट आ गया, वोमेन्स का फिजियोथेरेपी केयर आ गया, सीवीआर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, न्यूरोलॉजी के केसेस का काफी डेवलपमेंट हो गया, ऑर्थो के केसेस काफी आ गए, स्पोर्ट्स के केसेस आ गए, कार्डियो के केसेस काफी आ गए, पेडियाट्रिक के केसेस काफी आ गए, जेरिएट्रिक्स के केसेस काफी आ गए। तो कहने का मतलब जो ये वाला जनरेशन है जेन एक्स, इस समय काफी फिजियोथेरेपी का एक्सपेंशन हुआ, इसकी दायरा काफी बढ़ा, और इस समय पीएचडी, एमपीटी, रिसर्च का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इन सब चीजों का हुआ है। उसके बाद बैलेंस ट्रेनिंग, फंक्शनल असेसमेंट स्केल, ईएमजी फीडबैक, है ना, कंप्यूटराइज्ड गेट एनालिसिस, ये सब काम शुरू हो गए। अब आता है आपका नेक्स्ट जनरेशन दैट इज कॉल्ड मिलेनियस जनरेशन। इनका बॉर्न हुआ 1981 से लेकर के 1996 तक, और इनका जो प्रोफेशनल पीरियड है, काम करने का समय है, वो 2010 से लेकर के 2022 तक था। इस समय काफी डेवलपमेंट हुआ है, खास करके जो मिलेनियस जनरेशन है उनके द्वारा। तो इसमें क्या हुआ कि दिस जनरेशन मॉडर्नाइज्ड थ्रू द टेक्नोलॉजी एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इस समय काम शुरू हो गया।
और इसमें क्या हो गया कि जो मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी का काफी एक्सपेंशन हुआ, खास करके हमारे स्पोर्ट्स का काफी डेवलपमेंट हो गया एंड बिकम एडवांस पेन एडवांस टेक्नोलॉजी से काम करने लगा। हमारे पास काइनेसियो टेपिंग आ गया, हमारे पास ड्राई नीडलिंग आ गए, हमारे पास टेली रिहैबिलिटेशन आ गया। तो इस तरीके से इन सब चीजों का डेवलपमेंट हुआ। इक्विपमेंट में भी मॉडर्न BFRT ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन थेरेपी आ गया, डिजिटल क्लासरूम तैयार हो गया पढ़ाने के लिए, सिमुलेशन लैबोरेटरी तैयार हो गया, है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज इस समय का दौर काफी तेज से चला है। उसके बाद रिसर्च के डेवलपमेंट में काफी एडवांस काम हुआ, RCTs वगैरह काफी हुए हैं, मेटा एनालिसिस हुआ है, लोग स्कोपस के पीछे काफी पड़े थे जब रिसर्च पब्लिकेशन में। उसके बाद क्लिनिकल रजिस्ट्री हो रहा है, जैसे आप लोग CTRI में रजिस्ट्री कराते हैं वो भी होना शुरू हो गया है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से काफी काम हुआ है, मोशन सेंसर पे काम हुआ, मोबाइल रिहैबिलिटेशन का काम हुआ, और इस तरीके से आपका जो मिलेनियस जनरेशन हो गया ये आपका आज इतना खत्म हो गया। अब हम आगे बात करेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन में करेंगे बात, उसमें जनरेशन जेन जी के बारे में काम करेंगे, जेन अल्फा और जेन डेल्टा के बारे में। ठीक है, थैंक यू।